दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। आज हम देखेंगे 3 फेस हाउस वायरिंग विथ डीजल जनरेटर सेट का मास्टर स्ट्रोक इंजीनियरिंग डायग्राम। ये मास्टर स्ट्रोक इंजीनियरिंग डायग्राम है और इस तरह के डायग्राम आपको बहुत कम देखने मिला होगा, तो आपने प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये नॉन टेक्निकल आदमी भी इस वायरिंग कर सकता है, इसी ईजीली मैं समझाऊँ आप लोग को। ये देखिए, हम सबसे पहले आपको एक ड्राइंग दिखा रहे हैं। ये देखिए पोल है, पोल से हमने RYB एंड न्यूट्रल हमने सीधा डायरेक्ट मीटरिंग में सप्लाई दिए हैं। 440 वोल्ट AC विथ 50 SZ फ्रीक्वेंसी ये हमने दे चुके हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पोल को दोनों पॉइंट को हमने क्या किए हैं, आर्थ किए हैं, ग्राउंड किए हैं, क्योंकि हमने एक अलग से आर्थ फीट बैठा के रखे हैं। और 4 लेयर का आर्थ फीट है, सॉल्ट चारकोल इस तरह का 4 लेयर का आर्थ फीट है। और सेपरेटरी हमने फ्लैटिंग और कॉलोनी के लिए हमने ये आर्थ फीट बनाए हैं। और इसका गहराई हम इतना किए कि जहाँ तक हमको मतलब नमी मिल जाए। ये देखिए एनर्जी मीटर से हमने क्या किए हैं, सीधा ACB ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर है। ये ACB ब्रेकर में लिए हैं और ACB ब्रेकर से हमने सीधा बस बार में दिया आउटपुट। ये जो ACB ब्रेकर आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि एनर्जी मीटर के साथ जो लगा हुआ है ACB ब्रेकर, ये देखिए ये बस बार है। और ये DG का आपका ACB ब्रेकर है। ये जो बस बार के साथ लगा ये डीजल जनरेटर का ACB ब्रेकर है। इसमें DG का जब DG चार्ज करते हैं सप्लाई ऑफ होने के बाद, तो इस ब्रेकर को हमने ऑन करते हैं, तब आगे सप्लाई बस बार में जाती है। और ये सर्विस सप्लाई रहते हुए जो आपका पोल से जो सप्लाई आता है, तो ये इस कंडीशन में ये ब्रेकर ऑफ रहता है। ये पैनल रूम में ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन ही काम कर सकते हैं और टेक्निकल जिसको पता है किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है, उसी हिसाब से ये पैनल रूम में वहाँ पर ऑलरेडी प्लेटिंग के लिए एक पैनल रूम बने रहता है, तो वहाँ आदमी काम करता है। देखिए इसकी वायरिंग कैसे करना आपको बता रहा हूँ। ये DG है, 500 kV का DG है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 500 kV का DG लिख देता हूँ। और ये हमेशा इसका जो यूनिट होता है kVA में आता है, किलो वोल्ट एम्पियर में आता है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर आता है kVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में आता है, इस तरह ये DG भी kVA में आता है। उसका ये हमने 500 किलोवाट का एक DG लिए हैं। और DG मतलब डीजल जनरेटर सेट, आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। और इसके आगे हमने चेंज ओवर स्विच लगाए हैं। चेंज ओवर स्विच इसलिए लगाएं कि हमने डबल प्रोटेक्शन है। जैसे DG अपना RPM पकड़ लेता है, वोल्टेज जनरेट कर लेता है AVR से, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर से, जैसे ये आगे निकलता है तो चेंज ओवर स्विच को हमने चेंज करते हैं कि हमने DG सप्लाई दे दी है। इसमें तो सिंक्रोनाइज करना नहीं है, क्योंकि एक सप्लाई ऑफ होगा तो दूसरा सप्लाई चालू करना है, तो इसीलिए हमने एक चेंज ओवर स्विच लगाए हैं। इसके आगे एनर्जी मीटर है और एनर्जी मीटर से हमने एक ACB ब्रेकर है, ACB एयर सर्किट ब्रेकर है, वो यह लगाए हैं। फिर बस बार चार्ज है। अगर DG चल रहा है तो सप्लाई लाइट नहीं रहेगा, सप्लाई लाइट आएगा तो DG नहीं रहेगा। ये दोनों ब्रेकर अल्टरनेटिव वाइस वर्सा में ऑन ऑफ कंडीशन में रहते हैं। अगर DG ऑन है तो सर्विस वाला जो ACB ब्रेकर है वो ऑफ रहेगा। ये वाला ब्रेकर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ब्रेकर आप ऑफ रहेगा, जो ब्लैक कलर का मैंने एक मॉनिटरिंग के लिए आपको इस्तेमाल किया हूँ। ये देखिए ये RYB 3 फेस है, ये बस बार सिस्टम है। अब देखते हैं ये जो आपका ये है अर्थिंग है। ये जो आपका मैंने ग्रीन कलर का वायर दिया हूँ, ये हर जगह मैंने अर्थ के लिए ये वायर यूज किए हैं। ये अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी फर्स्ट आता है, इसके बाद मशीन सेफ्टी, इसके बाद सेविंग ऑफ एनर्जी प्रॉपर्टी, इसका बहुत कई सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेज है, तो इसको लगाना जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट हमने एक मीटर लगाए, फिर MCB लगाया, मेन स्विच लगा के हमने MCB का जो बोर्ड होता है उसी के साथ साथ हमने कॉलोनी लोड दे दिए हैं। दूसरा है ये फ्लैट एंड कॉलोनी लोड दे दिए हैं, तो उसी फ्लैट और कॉलोनी लोड से हमने एक कंपार्टमेंट का वायरिंग दिखाएंगे, इसी कॉलोनी का एक बिल्डिंग का एक कंपार्टमेंट का सेपरेटरी वायरिंग दिखाएंगे। और चाहे एक क्या 20 भी होगा तो इस तरह से ये वायरिंग होगा, एक नहीं 20 भी होगा तो ये इस तरह से वायरिंग होगा। इसलिए मैं एक दिखा दिया हूँ, क्योंकि आपको जितना भी करेंगे ना वो उतना ही आपको ये होगा। आप मेरे इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस तरह का नया नया टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको देते रहूँगा। ये देखिए हमने एक फ्लैट कल जैसे लिए हैं, तो पहले एनर्जी मीटर लगाए हैं। अब यहाँ पर हमने एनर्जी मीटर का साथ SFU लगाए हैं, स्विच फ्यूज यूनिट लगाए हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए। देखिए R फेस हो गया, अब लिखेंगे Y फेस, ये Y फेस हो गया है, हमने लिख देते हैं, आपको सस्पेंस में ना पड़े बोल के। फिर B फेस एंड न्यूट्रल, ये तीनों तार हमने, क्योंकि 3 फेस हाउस वायरिंग है और 3 फेस हाउस वायरिंग आज की डेट में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, ये एडवांटेज है।
और इसमें बहुत सारा आपका सेविंग होता है। जैसे आपको अगर मान के चलिए कि आर फेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वाई और बी फेस में हमेशा लाइट जलते रहता है, तो उसमें क्या होता है, चार्ज होते रहता है। इसीलिए 3 फेस वायरिंग क्या होता है, बड़े बड़े फ्लैट और कॉलोनी में ये सूटेबल है। सिंगल फेस वायरिंग की तरह नहीं रहता है ये। और इसमें ऑल्टरनेटिंग एक सप्लाई पहले से ही रेडी रहता है। जैसे आप अपना सेपरेट घर के लिए आपने इन्वर्टर लगा के रखते हैं, तो इस तरह ये पहले से ही ये डीजी रहता है। और इसका यूनिट थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहती है। क्योंकि ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो डीजल जनरेटर सेट है उसी को भी हमने जोड़ते हैं, क्योंकि आपको बिजली कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। और आज का स्मार्ट इंडिया में तो आदमी 2 रुपया दे सकता है, लेकिन लाइट के बिना नहीं रह सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो हम लोग का जो इंजीनियरिंग डायग्राम बनाए हैं आपने 3 फेस हाउस वायरिंग विद डीजल जनरेटर सेट का, ये देखिए ऐसा फ्यूज से सीधा एमसीबी बोर्ड में आया है। आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट सब में लूपिंग हो गया है। रूम नंबर 1 देखिए, मैं बोला था एक कंपार्टमेंट लेंगे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, रूम नंबर 6, सारी रूम में एक एक हमने बोर्ड बैठाए हैं। हम एमसीबी या एलसीबी लगाएं क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। और आजकल तो एमसीबी बंद हो गया है, एलसीबी लगाते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, वो बहुत सेंसिटिव है और 30 मिली एम्प से ऊपर होता है तो ये क्या होता है, आपका ट्रिप कर जाता है। और जब तक प्रॉब्लम आप सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक ये हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए हमने एलसीबी लगाए हैं एमसीबी की जगह में। मॉनिटर सर्किट ब्रेकर की जगह में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ग्राउंड लीकेज सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किए हैं। अब देखते हैं ये जो आपका रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 एंड रूम नंबर 5 एंड 6, इसमें जो आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखे हैं, प्लग दिखे हैं, फैन का रेगुलेटर दिखे हैं, लोड लाइट दिखे हैं, बल्ब दिखे हैं, मतलब एसी, फ्रिज, कूलर सब के लिए आपने वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मेरी हाउस वायरिंग ने देखे हैं तो हाउस वायरिंग बारे में आप देख के जान सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और यहाँ से हमने क्या करते हैं, न्यूट्रल को कॉमन करते हैं। और जिस तरह से हमने बोर्ड लगाया ना, मान के चलिए ये बोर्ड की जगह हम बल्ब लगा देंगे, एक सप्लाई आया और इधर से मीटर चार्ज हुआ तो वो जल गया। इस तरह से होता है ये। आइए देखते हैं ये अर्थ पीट है। अर्थ पीट बारे में जानते हैं। देखिए अर्थ पीट आया है तो चारकोल का हमने बताया था कि ये जो जीआई पाइप लगाए हैं, जीआई के पाइप इसका कवर है। और यहाँ से हमने जो ग्रीन कलर का आर है हमने डबल प्रोटेक्ट के लिए, ये ग्राउंड लीकेज को, ग्राउंड करंट को ग्राउंड करने के लिए, लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए, या ग्राउंड करंट भी बोल सकते हैं इसको, ग्राउंड करने के लिए हमने अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी ग्रीन कलर का मैं वायर दिखाया हूँ वो अर्थ वायर है। और हमने सेपरेट आरपीट लगा के रखा है। मैं पहले से बड़ा था, आरपीट जो होता है हम लोग का सेपरेटर ही रहना ज़रूरी है। अगर आप घर की वायरिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास आरपीट नहीं है तो प्लीज़ आरपीट आपने ज़रूर बनाइएगा। और इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता नहीं है। जीआई पाइप लगाइए और वहाँ से तार ला के डायरेक्ट आपने अपना अर्थ का साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले ह्यूमन सेफ्टी होता है। और एक बार फिर बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मशीन सेफ्टी होता है। इसके बाद आप सेफ रह सकते हैं। और एलसीबी तो ज़रूर लगाइए। जैसे मैं एलसीबी लगाया हूँ, आप प्लेन वायरिंग मत करिएगा क्योंकि वायरिंग में इतना खर्चा कर लेते तो 2-4 हज़ार और सही। आइए देखते हैं ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इसकी मान के चलिए सप्लाई ऑफ हो गया तो क्या करेंगे, डीजी चालू करेंगे। डीजी का सप्लाई जैसे ही सप्लाई आ जाता तो हमको इंडिकेटर दे देता कि नहीं सप्लाई आ गया है। हमने इंडिकेटर लैम्प लगा के रखे हैं, RYB इंडिकेटर लैम्प लगा के रखे। तो क्या होगा, हमने क्या करते हैं, पहले डीजी वाला ब्रेकर को अप कर देते हैं, फिर इसके बाद चेंज ओवर स्विच को 0 पोजीशन में ऑफ पोजीशन में रखते हैं। इसके बाद डीजी सप्लाई हमने बंद कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करते हैं, जो सर्विस लाइन का एसीबी ब्रेकर है उसको चार्ज करते हैं, तब हम लोग का कॉलोनी चार्जेबल हो जाता है। ये जो कॉलोनी है ये चार्जेबल हो जाता है। ये सिंपल सी डायग्राम में देखिए RYB। और इसके 3 फेस वायरिंग का एडवांटेज अब मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपका R फेस में प्रॉब्लम आ गया, मतलब रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 अंधेरा रहेगा। जैसे एक मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, देखिए ये वाला रूम, ये बोर्ड और ये रूम नंबर 1 है और रूम नंबर 2 है, ये दोनों बोर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका जो रूम नंबर 3 और 4 और 5 और 6 से हमने सप्लाई चार्ज कर सकते हैं। RFS का MCB को बंद करके यहाँ से सप्लाई चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपका घर अंधेरा नहीं रह सकता है कोई भी रूम। इसमें ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाता है। देखिए जैसे ही हमने क्या करेंगे, उस RFS का MCB को ऑफ कर देंगे और Y और B फेस से जो आया है, जो लूपिंग हुआ है, वहीं से हमने चार्ज कर देंगे। मान के चलो Y फेस से चार्ज कर दिया तो Y फेस में 1, 2, 3, 4 रूम नंबर चार्ज हो जाएगा और B फेस में 5 और 6 ये चार्ज हो जाएगा। ये कितना इजीली है, ये इजी इलेक्ट्रिकल है। मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ हमेशा मैं आप लोग को इजीली समझाऊँ। ये देखिए अर्थ का मैं बारे में बात कर रहा था। ये जो अर्थ होता है ये कॉलोनी लोड के लिए, प्लेटिंग लोड के लिए
ये फ्लैट लोड के लिए बहुत ज़रूरी रहता है आर्कपीट। एक नहीं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 2-2 3-3 आर्कपीट बनाया जाता है। जैसे एरिया बढ़ते रहता है तो आर्कपीट भी बढ़ जाता है। तो उसी के हिसाब से हमने इसका रेजिस्टेंस, जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है, हमने 1 ओम से कम ही रखते हैं, मतलब 0.67, 0.70, 0.80, 0.95 तक। ऐसा अगर हम लोग को रेजिस्टेंस मिले तो हम लोग को जो वैल्यू मिले, अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिले, तो हम इसको गुड कंडीशन मानते हैं। और इसमें और ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, सिंपल सी वायरिंग। आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो इसी तरह से अपने डायग्राम में के साथ साथ अपने कनेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं कि हमने इस तरह से डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। और ये फ्लैटिंग और 3 फेस हाउस वायरिंग विद डीजल जनरेटर सेट। अगर आपके पास डीजल जनरेटर नहीं है और अनदर प्लांट से, मान के चलिए अनदर कोई पावर प्लांट से या कोई आपका सोलार प्लांट से अगर वहाँ लगा सकते हैं तो आप इस तरह से कनेक्शन होगा, जो डीजे की जगह में सोलार लग जाएगा। और सेम इस तरह का सर्किट होता है, उसमें एक चेंजेबल रहता है। मैं आपको इस तरह डार्कनेस कर रहा हूँ बोर्ड को, इसी का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए 3 फेस हाउस वायरिंग में आपको एक चीज़ ध्यान देना है सबसे पहले कि आपने जो आर फेस को ले रहे हैं तो आर फेस को कहाँ कहाँ डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने जो वायरिंग कर रहे हैं आर वाई को अंदर से शॉर्ट कर देंगे, इसीलिए इसका सेपरेट वायरिंग होता है। जैसे मैं सेपरेट किया हूँ, आर फेस को हमने रूम नंबर 1 और 2 में दिए हैं, इस तरह वाई फेस को हमने रूम नंबर 3 और 4 में दिए हैं। इस सेपरेट कनेक्शन होता है जिसमें कि शॉर्ट होने का चांस नहीं रहता है। कभी कभी क्या आदमी घिस लेते, इसलिए कलर कोडिंग होता है। जो 3 फेस वायरिंग करते हैं उसमें कलर कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो मैं कर रहा था, आपने देखे होंगे कंप्यूटर में मैं कलर जो निकाल रहा था, कलर कोडिंग बहुत जरूरी होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कलर कोडिंग। कि हमने रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक यानी ग्रीन तार को डालेंगे तो उसमें क्या होता है, जो कलर कोडिंग डालते हैं, कभी प्रॉब्लम आने में, कुछ होने में, हमको प्रॉब्लम शूट आउट करने में बहुत समय नहीं लगती है। इंसिडेंट से आदमी बच सकता है क्योंकि इस तरह से कलर कोडिंग हो। अगर कलर कोडिंग नहीं होगा तो फेस टू फेस शॉट होने का भी चांस रहता है। इसलिए जो स्टार्टिंग में हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं, इसलिए हमने जो ड्राइंग बनाया हूँ उसमें प्रॉपरली कलर कोडिंग का साथ मैंने ड्राइंग बनाया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें, इस ड्राइंग में आपने देख सकते हैं, मैं हर जगह आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक टू में कलर कोडिंग बना रहा हूँ। जो रूम नंबर 3 में देख रहे होंगे, जो येलो कलर प्रिंट मार रहा हूँ, तो मतलब ये येलो कलर का बोर्ड है। इसके बाद में क्योंकि बोर्ड को लगा दिया हूँ तो इसलिए आपको दिख नहीं रहोगे, फिर भी मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा येलो कलर को हमने वहाँ की। देखिए अभी मैं ब्लू को मार रहा हूँ, कलर कोडिंग कर रहा हूँ कि ये ब्लू कलर का जो सप्लाई आया है, जो फेस आया है, वो ब्लू कलर में ही रहेगा। मतलब रूम नंबर 5 और रूम नंबर 6 में ही चार्ज रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आपको जो वायर है, जो वायर का कलर कोडिंग है और डिवाइड है, कैसे डिवाइड करना है। और आप लोग अगर डिवाइड नहीं करते तो प्लीज़ इस तरह से अपने डिवाइड करिए और इलेक्ट्रिकल को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। हम इस तरह का नए नए टिप्स जरूर लाते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये नॉन टेक्निकल ये वायरिंग है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी टेक्निकल हो, ITI हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में 50% ऐसा आदमी है जो नॉन टेक्निकल आदमी है और वो वायरिंग करते हैं और आराम से पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वायरिंग इजीली होता है। जब हम वायरिंग करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, सीरीज लैम्प से टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग का जो वायरिंग है प्रॉपर ढंग से हुआ है कि नहीं, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। पहले हमने लो वोल्टेज देके, मान के चलिए 220 वोल्ट का चार्ज करके प्लेट टेस्ट करते हैं। इसमें इसका जो प्लेट वायरिंग होता है, टोटल एक प्लेट का, मान के चलिए एक प्लेट में तो एक नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 10 मतलब 10 कंपार्टमेंट रहता है। 10 फ्लोर रहता है तो 10 फ्लोर का जो वायरिंग होता है, तो नीचे जो हम लोग का सिस्टम बना रहते हैं कि जैसे ये देखिए एक कंपार्टमेंट का मैं बना हूँ, एक फ्लैट का, एक रूम का मैं बनाई हूँ। जो ड्राइंग दिखा रहा हूँ आपको, एक ही रूम का ड्राइंग है, ये एक ही रूम का ड्राइंग है। और इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यही मैं बता रहा हूँ मेरा फिंगर में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि अगर आपने मुझे इस तरह का प्यार देते रहेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा और आप लोग को नए नए टिप्स लाने में अच्छा भी लगेगा। और कमेंट और लाइक तो ज़रूर करिए। और ये आर्थ तो आप नॉर्मल वायरिंग में भी आर्थ पीट में हर जगह बना कर देता हूँ आप लोगों की। आर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक एक ऐसा शॉक होता है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है जब अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। और आपके घर में अगर ऐसी समस्या हो तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानती हो तो प्लीज़ आपने कभी काम मत करिए, आप इलेक्ट्रीशियन बुलाइए। एक दिन का आपका
मतलब मान के चलिए 100 रुपया 150 रुपया कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी मायने रखती है। और ये जो 3 फेस एंड डीजल जनरेटर सेट या डीजी सेट का जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ, डीजी की जगह मैं आपको मैं बता देता हूँ लेटेस्ट में, अगर वहाँ पर अगर आपका प्लेटेड है, सोलार प्लेटेड है, तो आप सीधा सीधा वायरिंग सेम रहेगा, लेकिन डीजी को हटा के आपने सोलार कर देंगे, डीजी को हटा के आपने सोलार प्लान कर देंगे। देखिए मैंने आपका आर्थपीट को मैंने एक कलर कोडिंग दिया हूँ कि ये आर्थ है, ये आर्थ का एरिया है, ये आर्थपीट है। और आर्थपीट हमेशा फ्रंट पे नहीं रहता है, बैक पे रहता है, और एक ग्राउंड रहता है, नीचे नीचे रहता है। क्योंकि जब ये लीकेज करंट को जब ग्राउंड करता है, ग्राउंड लेवल में जब ज़मीन में ये ग्राउंड करता है, तो उस समय कुछ खतरा ना हो, बल्कि इसीलिए इसका बैक साइड रहते हैं इसका, क्योंकि हमेशा ये खतरों का काम को जीरो करते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल।